बिहार के भागलपुर जिले में एक बार फिर से बाढ़ ने पूरी तरह से तबाही मचा रखी है। तबाही की ये तस्वीरें भागलपुर इलाके की है, जहां इस तेज बहते हुए पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भागलपुर में किस तरीके से मौसम की मार आम लोगों पर पड़ रही है। इसकी वजह से गांव के गांव जलमग्न हो रहे हैं और पूरा गांव ही बाढ़ की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी तबाही इस बार भागलपुर में गंगा नदी और कोसी नदी ने पूरी तरह से आसपास के इलाकों में मचा रखी है। नदियों में उफान इस कदर है कि आसपास के तमाम बांध और तटबंध पूरी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं और मिट्टी का कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि अब गांव की ओर भी रुख कर रहा है। बढ़ते जलस्तर के चलते दबाव इतना इन नदियों में बढ़ गया है कि आपको बता दें कि आसपास के तमाम बांध और तटबंध पूरी तरह से धराशायी होते नजर आ रहे हैं। जिन बांधों को रोककर गांव में पानी आने से रोका जा रहा था, वो अब बांध पूरी तरह से इस नदी के तेज प्रवाह में पूरी तरह से नदी के आगोश में समा गए और इसकी वजह से अब गांव के भीतर भी पानी घुसने लगा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 55 करोड़ रुपए की लागत से नवगछिया जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर की तरफ लगभग 10.5 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां हर साल बरसात के मौसम में गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने के चलते इस इलाके में बाढ़ ना हो। लेकिन ये भी बाढ़ पूरी तरह से जमींदोज हो गया। आपको बता दें कि बढ़ते गंगा के दबाव को ये बांध नहीं झेल पाया और 7 और 8 के बीच जो पुलिया बनाई गई थी वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई, यानी गंगा नदी में वो बह गई। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गए। इलाके की बात करें तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कहां कहां बद से बदतर स्थिति है। गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय, गोपालपुर पंचायत, सकूटिया बाजार, लतरा, अभिया, पचगचिया, मुरली, चंद्रखरा गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया और यहां पर पूरी तरह से बाढ़ के हालात हैं। आपको बता दें कि गंगा प्रसाद बांध नवगछिया, गोपालपुर, रंगरा, इस्माइलपुर के कई इलाकों को सुरक्षा प्रदान करता है। इलाके के मुखिया भी कह रहे हैं कि तटबंध को बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा था कि तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई। अब बांध टूटने से गांव में पानी घुसा है। आपको बता दें कि इसका असर अब फसलों पर भी पड़ रहा है। हजारों हेक्टेयर में लगे फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर अब लोगों को अपने रहने का भी खतरा होने लगा है, क्योंकि पानी के साथ साथ कई तरीके के विषैले सांप भी इस पानी के जरिए आ रहे हैं, जो लोगों की जान पर आफत बनकर टूट रहे हैं। आइए पहले लोगों का आपको दर्द सुनवाते हैं कि क्या कुछ इलाके के लोग कह रहे हैं, फिर आगे की आपको और कहानी भी बताएंगे कि गांव में किस तरीके से बद से बदतर हालत इस वक्त है। दर्दनाक स्थिति थी वहाँ पे जो लोग भाग रहे थे, रोते हुए देखे छोटे बच्चे को, महिलाओं को, कोई घर तक नहीं बचा पाया, सामान सारा सबका बह गया। और ये तो लापरवाही तो प्रशासन की है। इसमें एक जेई है जो कि कौन साव नाम है, उनका नाम भूल रहे हैं। और जिधर कटाव हुआ है वहाँ पर कहीं भी रिपेयरिंग का एक डलिया मिट्टी तक नहीं पड़ा है। ये लोग मनमानी लूट मचाए हुए हैं। सेंट्रल सरकार से लेकर राज्य सरकार तक पैसा देती है। ये लोग कुबेर का भंडार बना लिया है। ये लोग कोई नहीं करता। अभी जो लोग त्राहिमाम में है, क्या सरकार की तरफ से इनको नहीं मिला है मदद? ये जितने भी भ्रष्ट हैं, जेई को तुरंत सस्पेंड किया जाए, जिसके चलते कि लाखों की तादाद अभी गोपालपुर, नवगछिया, इस्माइलपुर, ये सारा इलाका जलमग्न हो जाएगा। अरबों की संपत्ति जो है, अभी फसल क्षति हुआ, केला हो या जो हो, सारा चीज क्षति है। प्रशासन अब चाहने के बाद भी क्या कर सकता है? जब मेन बांध टूट गया, गंगा में विलीन हो गया, तो साहब आप लोग जो इतने लोग वहाँ पर कैंप लगा के रहते हैं, एसी लगा के कैंप पर, तो आप लोग कर क्या रहे थे? गार्ड जो बहाल किए वो गार्ड क्या कर रहा है? ये क्या करके साहब रखे हुए हैं? और हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी नहीं कोई मतलब है कि हम जाके कह रहे, जनता आपको भेजती है चुन के, दुख दर्द में आपको खड़ा रहना चाहिए। अभी बाढ़ का समय था, आपको देखना चाहिए था। ये सिर्फ वोट लेके कोई सेवा भावना नहीं। ये जनता को सिर्फ ये नेता को वोट चाहिए। देश के प्रति, जनता के प्रति कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं। लेकिन करेंगे क्या? जनता ही बुर्बक है जो ऐसे प्रतिनिधि को चुनता है। क्या करेंगे हम लोग?
अभी जो स्थिति है बहुत दयनीय है, लोग त्राहिमाम में है। इसमें हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दर्दनाक लोगों की साफ तौर से नाराजगी स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से भी है, जिनकी लापरवाही की कीमत अब ये पूरा गांव चुका रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल नहीं रही। इलाके के लोगों ने जिस जनप्रतिनिधि को वोट दिया था, उन्हें भी इन लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेताजी का काम तो बन गया, उन्हें कुर्सी जो मिल गई है। अब ऐसे में लोगों की सुध लेने भला बाढ़ के पानी में वो आए भी तो क्यों आए। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि ना तो स्थानीय विधायक ना ही सांसद की तरफ से फिलहाल कोई मदद मिली है। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। पहले तो बांध टूट गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया है। यहाँ बाढ़ की स्थिति है और प्रशासन की तरफ से कोई मदद पहुंच नहीं रही। इलाके के लोग अब इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना ही क्यों। फिलहाल इस गांव में कमोबेश हर तरफ बाढ़ की स्थिति है। लोग बेबस हैं, लाचार हैं। उन्हें खाने के राशन से लेकर पीने के पानी की भारी किल्लत है। सब सरकारी मदद की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब सरकारी मदद इन तक पहुंचे, क्योंकि अब तो इनका आशियाना भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सड़कों पर ही ये लोग दिन और रात दोनों गुजारने को मजबूर हैं। खाने के लिए तरस रहे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से मौसम की मार इस पूरे गांव पर जबरदस्त तरीके से पड़ी है। और न सिर्फ भागलपुर बल्कि आसपास के इलाके की भी कमोबेश यही स्थिति है। बांध पे गए, वहाँ लगभग 300 मीटर बांध जो है कट चुका है पूरा। उसमें लगभग 25 से 30 घर जो है विलीन हो गई है। उसकी कोई पता आता नहीं है। गंगा में विलीन हो गई है। लगभग इस बांध के कटने से 1 लाख आबादी प्रभावित हो गया जल से। इसमें जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं उसका कोई ध्यान नहीं है, कोई रखरखाव नहीं है, बांध का कोई देखता नहीं है, जिसके चलते ही इस स्थिति हुई है। भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।